हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। तो आप लोगों से मैं ये बता दूं कि विटामिन के जो मैं कल क्वेश्चन ली थी, मतलब कल नहीं, आज सुबह की क्लास में जो क्वेश्चन कराया गया था उसी का रिवीजन है। शाम में हम उसका रिवीजन करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन की बटन होती है उसको टच करके आल पे टच कर दीजिएगा। इससे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगा। देखिए, जो भी क्लास दी जा रही है सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के दी जा रही है। टीचिंग से रिलेटेड हो या अन्य वैकेंसी, जहाँ भी ये सब विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ आप लोगों की ये क्लास हेल्प करेगी। तो देखिए, रिवीजन है तो आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो होपकिंस ने की थी। किसने की थी? होपकिंस ने की थी विटामिन की खोज। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द शी फंक ने दिया था। किसने दिया था? शी फंक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है, यानी विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो पहला है पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? तो बी और सी जो होती है पानी में घुलनशील विटामिन होती है। वसा में ए, डी, ई, के जो होती है वसा में घुलनशील विटामिन होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जो जल में, देखिए पहले मैं इसको बता दी, तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के जो होता है वसा में घुलनशील होता है। जो होता है कौन कौन? चार जो होती है वसा में घुलनशील होती है। कौन कौन होती है? ए, डी, ई और के, चार विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जो होती है लाभदायक होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आँख संबंधी रोग होते हैं। तो देखिए, रतौंधी हो जाती है जो आँख में होती है तो विटामिन ए की कमी से होती है। तो आप लोगों को पता होगा आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो जो विटामिन ए होता है प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी बीमारी हो जाती है। रतौंधी बीमारी क्या होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे अंधेरा होने लगता है तो जो देखने की पावर शक्ति होती है वे धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी अंधेरा होने लगता है तो दिखाई नहीं देता है रतौंधी जब हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया नाम से जाना जाता है। जो रतौंधी को निक्टोलोपिया नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिर मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो वयस्कों में जो होने वाली बीमारी अस्थिर मृदुता या
ऑस्टियोमोलोसिया जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ये हड्डी संबंधी रोग होता है, जो अस्थि संबंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामीन है। क्या है? थियामीन है। देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखा गया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जिसका मन भी नहीं है वो कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप ही का लाभ होगा। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी फालतू नहीं है। 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में आप लोग कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा अगर क्लास को 1-2 बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 के कारण जो होता है ओठ भी फट जाते हैं और त्वचा भी क्या होती है? फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B12 के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B12 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी, ये जो दोनों विटामिन होती हैं ए और डी, मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 के कारण जो मानसिक विकार होता है यानी मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसे कि पेलाग्रा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है। क्या है? पायरिडोक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन होता है विटामिन 12 का रासायनिक नाम। देखिए, जो जितनी विटामिन है उस रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि ये विटामिन किस चीज़ में पाई जाती है, उसका स्रोत कभी नहीं पूछेगा। क्या पूछता है? उससे संबंधित होने वाले रोग, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये पूछता है कि इस कोई भी विटामिन का नाम दे देगा और पूछ देगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है। 2 ही जगह से क्वेश्चन विटामिन में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग स्रोत याद करते हैं कि ये विटामिन इसमें पाई जाती है, ये विटामिन इसमें पाई जाती है, तो आप लोग नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिनिक अम्ल होता है। क्या होता है? नियासिन और निकोटिनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। क्या होता है? फोलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से क्या होते हैं? बाल गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन C की जब कमी हो जाती है तो मसूड़ों में खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन जो C होती है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो विटामिन C होती है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन जो सी होती है वे घाव को भरने में बहुत ही सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो जो विटामिन बी होती है कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। कौन सी विटामिन? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B7 और बायोटीन। विटामिन B7 और बायोटीन दो नाम, ये दोनों नाम हैं जो एच को, विटामिन एच जो है उसे जानते हैं, इन दोनों नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो जो विटामिन सी होता है मानव शरीर में आरबीसी बनाने में बहुत ही मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी जो होता है शरीर में कैल्शियम बनाने के, जो कैल्शियम का स्तर होता है बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो बच्चों के अंगों की अस्थियां होती है वो मुड़ जाती है, उसमें टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां हो जाती है। विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो ये रोग बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। किस विटामिन को? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण की मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का जो निर्माण है मनुष्य की त्वचा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो जो विटामिन डी होता है वे हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यकृत में। यकृत जो होती है तो उसमें विटामिन क्या होती है? संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फोलिक अम्ल होता है विटामिन टे का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं आप लोगों को एग्जाम को ध्यान में रख के, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कम से कम 10 लोगों के यहाँ आप लोग मेरे क्लास को शेयर कीजिए। इससे जो लोग देखेंगे तो उनका भी हेल्प होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ये होगा कि मेरे चैनल को इतने लोग देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रुधिर क्षीणता जो होती है विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और विटामिन B12। विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से जो क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो बेरी जो रोग होता है पॉलिश किए हुए चावल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में क्या करना? कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन जो डी होती है हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनती है, यानी सबसे तेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो जो विटामिन डी होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। जो सुबह का सूर्य निकलता है, ये नहीं कि दिन भर जो सूर्य निकला है कड़ी धूप है तो उससे हमें विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब सूर्य सुबह में निकलता है तो आप लोगों को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों को धूप में जाना चाहिए, उससे हमें सुबह की धूप से विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है और क्यूनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्यूनोन भी कह सकते हैं या क्यूनोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखिए जितने विटामिन है उसका रासायनिक नाम जितने भी हैं अलग से हम क्लास ले लेंगे, सिर्फ रासायनिक नाम और अलग और दूसरा क्वेश्चन नहीं लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। देखिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से।
कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो जो विटामिन ई होती है शरीर में बनने वाले जो हानिकारक रसायन होते हैं उसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो पुरुष और महिला में जो जनन की बीमारी होती है वे विटामिन ई की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मददगार करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो होती है बहुत ही मददगार होती है। कौन विटामिन? विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर कहीं चोट लग जाए, अगर ब्लड निकलने लगता है तो वे ब्लड रुकता नहीं है, वह बहता चला जाता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। तो यही बताया गया है कि जब थक्का बनने लगता है यानी ब्लड रुक जाता है तो विटामिन मदद करती है। कौन? विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो सी होती है छिली हुई सब्जी को धोने से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो जो विटामिन ए होता है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो आप लोगों का 65 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपका मन भी नहीं है तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप ही का हेल्प होगा। देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये होता है जो भी क्लास दी जाएगी सबसे पहले जो लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं उनके पास उस क्लास पहुंच जाती है। ऐसे क्या होता है कि आप लोगों को यूट्यूब पे खोजना पड़ेगा और ऐसे होता है कि तुरंत आप लोगों को क्लास मिलेगी, तुरंत आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।